policies and what it has in store. And here the pale blue of a monsoon sky, seeing the rise. 83 मिनट लंबा प्रधानमंत्री का यह भाषण 9वीं बार उन्होंने देश को संबोधित किया और सामने जो हजारों की संख्या में लोग आज बैठे हैं इस अमृत महोत्सव का गवाह बनने के लिए, उनकी ओर हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री और अपने भाषण में जो प्रमुख बातें कही लगातार हम उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन 9वीं बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और एक बार फिर हर भाषण की तरह देश के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, कुछ संकल्प देश को दिलाए और कहा कि इस अमृत महोत्सव के बाद अगले 25 वर्ष यानी सन 2047 तक जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, इन 25 वर्षों में देश को एक विकसित राष्ट्र बनना है। इन 25 वर्षों में भारत को डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में खड़ा होना है, जिन्हें हम पश्चिम के देश कहते हैं। और आप देखिए इस वक्त वहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री अब नीचे उतरेंगे। प्रधानमंत्री ने जो 5 संकल्प आज देश को दिलाए हैं, उनमें पहला संकल्प है विकसित भारत, दूसरा संकल्प गुलामी के हर अंश को देश के कण कण से नष्ट करना, तीसरा देश अपनी विरासत पर गर्व करे, चौथा पूरा भारत 130 करोड़ देशवासियों का ये देश एक रहे, एकजुट रहे, और पांचवा नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हों। और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर बड़ा हमला बोला देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ। कहा भ्रष्टाचार की भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई का वक्त आ चुका है। अपनी सरकार के काम का बताते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पिछली सरकारों में देश का करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया लूटा, उनकी संपत्तियां नीलाम करके वो पैसा वसूला गया, कई को जेल में डाला गया और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने इसके बाद ये भी कहा कि परिवारवाद देश के दुश्मन से कम नहीं है। और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री लाल किले से नीचे उतर रहे हैं। हमने अक्सर उनको देखा है कि अपने भाषण के बाद सामने मौजूद खास तौर पर जो बच्चे 15 अगस्त के मौके पर लाल किला पहुंचते हैं, उनके बीच वो जरूर जाते हैं। आज की तस्वीरें क्या दिखाती हैं? प्रधानमंत्री नीचे उतर रहे हैं फिलहाल। उनकी गाड़ी खड़ी है नीचे, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण वाकई अपने आप में कई पैमानों को छूने वाला भाषण था। मैं चाहूंगा इस पर हमारे मेहमान जो स्टूडियो में हैं उनकी एक राय जरूर ली जाए। जनरल GD बख्शी साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार जी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, प्रधानमंत्री के 5 संकल्प, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर चोट, लाल किले की प्राचीर से, आपको कैसा लगा उनका आज का भाषण? बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। द बेस्ट थिंग इज वो बिल्कुल जो है विदाउट रीडिंग बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, इसलिए मर्मस्पर्शी होता है। उन्होंने भारत की सामूहिक चेतना के पुनरुत्थान, पुनर्जागरण की बात करी, बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने बात करी कि अगले जो 25 वर्ष हैं बहुत सिग्निफिकेंट हैं भारत की जिंदगानी में, बिकॉज हम विकसित देशों में अपना स्थान लेंगे जाकर। उन्होंने ये भी कहा, ये जो पंच प्राण की बात करी कि ये हमको अपनी विरासत के प्रति गर्व होना चाहिए, एकता और एकजुटता की बात की, और जो नागरिकों के जो कर्तव्य हैं उनकी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी गुलामी की मानसिकता से उभर कर अब आना चाहिए, हमको अपने मानक स्थापित करने होंगे, हमको अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात, बहुत जो मुझे एक एज अ सैनिक बहुत अच्छी लगी, उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि जब 21 गन सैल्यूट हुआ हमारे राष्ट्र ध्वज को, तो उसमें एक तोप थी 155 मिलीमीटर एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, जो भारत में निर्यात बनाया गया है। और याद रहे कि आज ये दुनिया के सबसे उत्तम गन्स के अंदर है। जो अमेरिकी गन है 155 मिलीमीटर की तोप 45 किलोमीटर की मार करती है, हमारी तोप 48 किलोमीटर मार करती है। वो 3 राउंड पर मिनट फायर करती है, हमारी 6 राउंड पर मिनट फायर करती है।
उसका पेट्रोल का सिस्टम है जो आवाज करता है, प्रोपल्शन सिस्टम, इसका इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे DRDO ने, हमारी सेना ने मिलकर दुनिया की सबसे उत्तम तोप का इजाद किया है और उसने आज गरज कर स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर गरज कर पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता दिया, भारत अब आत्मनिर्भर है। हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और देश खरीदना चाहते हैं। यहाँ तक कि एक बात आ रही थी कि अमेरिका भी खरीदना चाहता है। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल मलेशिया खरीद रहा है, फिलीपींस खरीदना चाहता है, बहुत सारे देश खरीदना चाहते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ना सिर्फ हमारे देश में निर्यात होगा, विदेशों में भी जाएगा। और इसी आत्मनिर्भरता का प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया। इसके लिए उन्होंने सेना के अधिकारियों को सैल्यूट किया, 3 बार सैल्यूट किया। और देखिए, हर बार की तरह नीचे मौजूद लोगों के बीच उतरकर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनके बीच भी अब प्रधानमंत्री जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।